महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महात्मा के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित है, इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि आप सब दास के और दास के परिवार के ऊपर इतनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखें कि दास और दास का पूरा परिवार आखिरी श्वास तक सतगुरु के बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर चलता हुआ आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों का आसरा लेता हुआ प्यारे और सत्कार से सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए तोड़ निभा पाए। यही याचना यही कामना एक बार पुनः गुरु वचनामृत नामक पुस्तक से युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के दिव्य पावन प्रवचन लेकर के उपस्थित है। और हुजूर का यह प्रवचन बहुत सारे भ्रम और भ्रांतियों को दूर करने वाला है। यकीनन यह प्रवचन एक दिव्य प्रवचन है और इसे सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से अगर हम अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाएगा। यही अरदास यही कामना हुजूर के चरणों में कि हे दीनदयाल, इतनी शक्ति और सामर्थ्य हम सभी संत महापुरुषों के जीवन में भरो कि हम सब आपके बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर चल पाएं, अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाएं। इसी कामना के साथ, इसी शुद्ध भावना के साथ गुरु वचनामृत नामक पुस्तक से युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के ये दिव्य पावन प्रवचन आपके श्री चरणों में समर्पित। हुजूर ने फरमाया, साध संगत जी धैर्य निरंकार। साध संगत युगों युगों से महापुरुषों ने संसार तक यही पैगाम पहुंचाने का प्रयास किया है कि ये इंसान, तेरा यह जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। संसार में सभी वस्तुएं किसी न किसी मकसद के लिए बनाई गई हैं। इन सब का रचयिता परमात्मा है जो कि समर्थ है, जिसके बारे में कहा गया है कि पूरे का किया सब किछु पूरा, बाध घाट किछु नहीं। इस समर्थ परमात्मा ने ही हमें यह इंसानी जन्म दिया है। इसे प्राप्त करके ही इंसान कुछ हासिल कर सकता है। उसे हासिल करने के लिए इंसान कई प्रकार के प्रयत्न करता है, लेकिन उसके ज़्यादा प्रयत्न केवल धन दौलत, शानो शौकत तथा अन्य कई दुनियावी शक्तियां हासिल करने के लिए ही होते हैं। वास्तव में जो हासिल करना होता है, भाव रचनहार प्रभु परमात्मा की पहचान करनी होती है, उसकी ओर से इंसान हमेशा आंखें मूंदे रहता है। उस तरफ इंसान का कभी ध्यान नहीं जाता। महापुरुषों के वचन हमें हमेशा यह प्रेरणा देते रहते हैं। जाने अनजाने में अगर इंसान इस प्रभु के एहसास से मुनकिर वंचित है तो इन वचनों को सुनकर इनका एहसान करे। अधिकतर इंसान अनजाने में इसका एहसास नहीं कर रहे और दुनियावी पदार्थों को ही मुकम्मल मानकर चल रहे होते हैं। दास ने पहले भी यह उदाहरण दिया था कि हम बाकी समय रेडियो तथा टीवी पर समाचार सुनते आए हैं। पहले समाचार पढ़ने वाला अंत में कहता था कि इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए, लेकिन अब उसमें कुछ अंतर आ गया है। अब वह कहता है कि इसके साथ ही यह न्यूज बुलेटिन समाप्त हुआ। भाव किसी ने उसे इस बात का एहसास करवा दिया कि समाचार कभी समाप्त नहीं होते। समाचार तो दिन रात गली मोहल्लों मुल्कों में बनते रहते हैं, ये समाप्त कहाँ से हो गए? या तो समाचार बुलेटिन ही समाप्त होता है। ठीक इसी प्रकार जब तक इंसान को प्रभु का एहसास नहीं होता तो वह ऐसे ही अनजाने में कर्म करता रहता है। संत महापुरुष इसे यह एहसास करवा देते हैं कि इंसान, तेरा यह जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। सोच, तू इसे किस प्रकार जी रहा है, तू अपनी जीवन यात्रा को कैसे तय कर रहा है और इसे कैसे तय किया जाना चाहिए। सही रास्ता देखने के बाद जो इस पर चल पड़ता है वह अपने मंजिले मसूद को प्राप्त कर लेता है, वह अपने जीवन का मूल्य डाल लेता है। कई इंसान सोचते हैं कि हम चल तो रहे हैं, यह चलना ही काफ़ी है, लेकिन केवल चलने को ही प्रगति नहीं माना जा सकता। एक कोल्हू का बैल भी चलता है, वह
पर वह एक स्थान पर ही घूमता रहता है। वह कोल्हू के साथ बंधा हुआ है, बंधन में है, वह कहीं आगे नहीं बढ़ रहा। अगर उसे खोल दिया जाए तो भी वह चलता रहता है, लेकिन क्या उसका चलना सही दिशा की ओर ही होता है? यही सोचने की बात है। बंधनों से रहित होना और फिर सही दिशा की ओर बढ़ना, यही संतों का पैगाम, संतों की देन रही है। जिन लोगों ने ऐसी शिक्षाएं हासिल की हैं, उन्होंने ही सही अवस्था को प्राप्त किया है, जो इस लोक को सुखी तथा परलोक को सुहेला करने वाली अवस्था है, सहज चाल से जीवन व्यतीत करने वाली है। जो इंसान ऐसी सहज अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह संसार के लिए एक वरदान और प्रेरणा का कारण बनता है। साध संगत, इस संसार में बहुत से ऐसे लुभावने पदार्थ हैं जहाँ पर इंसान रुक जाता है। इंसान की निगाहें सीमित हैं, इनकी सीमा है। जहाँ ये निगाहें टकरा जाती हैं वहीं रुक जाती हैं, और साथ ही इस मन को भी वहाँ रोक लेती हैं। लेकिन जब ज्ञान रूपी निगाहें मिलती हैं तो ये असीम पार ब्रह्म परमात्मा की तरफ उठती हैं, तो मन भी इस परमात्मा पर ही केंद्रित हो जाता है। शब्द के साथ ही अपनी सूरत को लगा देता है, जिसके फलस्वरूप एक बेलाग तथा निर्लेप अवस्था उसकी बन जाती है। साध संगत, संत महापुरुष हमेशा यथार्थ वचन कहते हैं, जो वास्तविकता पर आधारित होते हैं, जो कल्याणकारी होते हैं, इंसान को चैन और सुकून देने वाले होते हैं। जो इन वचनों को अपना लेता है वह निश्चय ही आनंद से जीवन व्यतीत करता है। इन वचनों को केवल कह देने या सुन लेने से कुछ नहीं होता। जब कथनी और करनी एक जैसी होती है तभी लाभ होता है। जैसे पक्षी के जब दोनों पंख काम करते हैं तभी वह ऊंचाई की ओर उड़ता है, इसी प्रकार इंसान के जब बोल और कर्म एक साथ चलते हैं तभी वह ऊंचाइयों को छूता है। भक्तजन इन्हीं ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं, जिस कारण उनका नाम युगों युगों से कायम चला आ रहा है। आज हम जिन गुरु पीर पैगंबरों का आदर सम्मान करते हैं, उनके भी वचन पढ़े सुने जाते हैं। इन्हें पढ़ने सुनने का लाभ तब है अगर उन्हें जीवन में अपना लिया जाता है, तभी सुख व आनंद प्राप्त होता है। ये आदेश उपदेश, यह जीवन जीने का ढंग पुरातन युगों से भी जिन्होंने अपनाया उन्होंने ही अपना जीवन संवार लिया, और जिन्होंने उन वक्तों में भी इन आदेशों उपदेशों को केवल पढ़ा सुना या दोहराया, उनके साथ ही अपने कर्म को नहीं जोड़ा, उन्हें जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो पाया। उनका जीवन तो उस मूर्ति की तरह रहा जिसके एक कान में तिनका डाला तो दूसरे में से निकल गया। मूर्तियों की यह मिसाल आपने कई दफ़ा सुनी है कि एक मूर्ति के कान में तिनका डाला गया तो वह दूसरे से बाहर निकल आया, दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो उसके मुंह से बाहर आ गया, और तीसरी मूर्ति के कान में डाला तो वह उसके पेट में चला गया। इसी प्रकार पहले उस प्रकार के लोग हैं जो इस कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकाल देते हैं, दूसरे एक कान से सुनते हैं लेकिन साथ ही मुंह से आगे सुना देते हैं, लेकिन तीसरे और श्रेष्ठ इंसान वही हैं जो कान से उपदेश सुनकर उसे हृदय में बसा लेते हैं। तीसरी तरह के लोग ही महान हुआ करते हैं। ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेने वाले भले ही झोपड़ी में रहें या महलों में, उनका कर्म एक समान होता है तथा वे सम्मान प्राप्त करते हैं। संसार में इंसान अपने आप को शरीरों तक सीमित रखता है, बाहरी रूपरेखा के अनुसार ही दूसरे को भांपता है, लेकिन वास्तविकता को, उसकी आंतरिक अवस्था को मात्र शरीरों से नहीं जान सकता। उसके ज्ञान की अवस्था को वह नहीं भांप सकता। संतों महापुरुषों की जो ऊंची अवस्था बनी है वह बनी ही रहनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई इंसान एक दो सीढ़ियाँ चढ़कर ही गिर जाता है तो उसे कुछ खास चोट नहीं लगती, लेकिन जो बहुत ऊंचाई पर चढ़कर वहाँ से नीचे गिर जाए तो उसकी क्या अवस्था हो जाती है, यह आप सभी जानते हैं। इसी प्रकार गुरु की कृपा से हमें जो ऊंचाई प्राप्त होती है, अगर उससे कोई गिर जाता है तो उसके परिणाम उसे भी भोगने ही पड़ते हैं। भक्त ऐसा एहसास मन में रखते हैं, दातार कृपा करे
कि भक्तों की ऐसी चमक हमेशा बनी रहे। एक रोशन मीनार की तरह ये निरंतर उजाला प्रदान करते रहें, एक महक संसार में देते रहें। यह चमक या महक किन्हीं सांसारिक ताकतों द्वारा मिलने वाली नहीं, यह कर्म से मिलने वाली होती है। फूल चाहे आँखों से ओझल हो जाएं, लेकिन उनकी महक कायम रहती है। पिछले कुछ अरसे से अनेकों महापुरुषों ने महान बलिदान दिए हैं। घटना करने वाले शायद यह सोचते हैं कि इन्हें आँखों से ओझल कर देने से, इनके शरीर खत्म कर देने से शायद इनका असर भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा सोचने वाले भूल में हैं। पुरातन युगों में भी ऐसे प्रयास किए जाते रहे, लेकिन संतों महापुरुषों का यश आज तक कायम है। अगर इंसान सोचता है कि जिस्म को मिटा देने से ये मिट जाएंगे, तो यह उसकी भूल है। पास कर्मयोगी महापुरुषों का जिक्र कर रहा था, मजबूत हृदय वालों का जिक्र कर रहा था, मन वचन कर्म को समान रूप से जीने वालों का जिक्र कर रहा था, जो शारीरिक रूप से भले ही आँखों से ओझल हो गए, लेकिन आज बच्चे बच्चे की जुबान पर उनका नाम है, यश है। साध संगत के साथ जुड़ने वालों की जुबान पर ही नहीं, बल्कि संसार में जिन्होंने भी उनका व्यवहार देखा, उनका कर्म देखा, वे सभी पूर्ण तौर पर उनका यश कर रहे हैं। यही संतों महापुरुषों का कर्म होता है कि ये निरंतर निराकार दातार पर अपना अकीदा विश्वास कायम रखते हैं, निरंतर इस प्रभु की रजा में रहकर जीवन व्यतीत करते हैं तथा कदम कदम पर इस प्रभु का एहसास करके निरंतर एक सही चाल से, संतों भक्तों वाली चाल से चलते रहते हैं। सात संगत जी, धैर्य निरंकार। हुजूर ने अनारबर अमेरिका में फरमाया, सात संगत जी, धैर्य निरंकार। सात संगत यहाँ अनारबर अमेरिका में आज आप सभी मिलजुल कर अपने आप को भक्ति में, प्रभु कीर्ति में शामिल कर रहे हैं तथा ऐसे दिव्य गुणों से युक्त होकर इस जीवन यात्रा को तय करने का भाव मन में रखे हुए हैं। जो इंसानी जीवन का श्रृंगार है, जो सच्ची दौलत है, ऐसी सच्ची खूबसूरती प्रदान करती है, जिसे हम प्रेम कहते हैं, भक्ति कहते हैं। इस भक्ति भाव से युक्त होकर ही भक्तजनों ने इस संसार की यात्रा को सहज भाव से तय किया है और यह सुंदर रूप संसार को प्रदान किया है। आज मानव भटक चुका है, अपने आप को देवता बनाने की बजाय यह उल्टी तरफ चल रहा है। यह भूल गया है कि यह जीवन जो उसे मिला है यह बहुत श्रेष्ठ है। इस जन्म के बारे में कहा गया है कि अवर जोन तेरी पनिहारी, इस धरती मह तेरी सिकदारी। लेकिन यह इंसानी जामा पाकर भी कदम आगे बढ़ाने की बजाय पीछे की तरफ ही जा रहा है। हैवानियत की चाल ही यह चलता जा रहा है। महापुरुष समझाते हैं कि यह इंसान, अवसर तो तुझे मिला था इंसान से देवता बनने का, लेकिन तू इंसान से हैवान बनता जा रहा है। पशु वृत्ति को तूने अपना लिया है। अगर तूने ऐसे ही जीवन व्यतीत करना है तो यह मानव जीवन प्राप्त करना व्यर्थ है। फिर तो धर्म ग्रंथों में जो तेरा रुतबा बुलंद बताया गया है, पशु पक्षियों से श्रेष्ठ बताया गया है, उसे तू धूमिल कर रहा है। संत महापुरुष यही चाहते हैं कि इंसान वास्तव में इंसान बनकर जिए। जब इंसान इंसान बनकर जीता है तो वह देवता हो जाता है। एक सच्चे इंसान, पूर्ण इंसान का नाम ही देवता के रूप में जाना जाता है। साध संगत इंसान को ऐसा संदेश, ऐसी शिक्षा देने वाले वचनों की कहीं कमी नहीं है। आप सोचें, क्या ऐसे वचनों की पाक कुरान में कमी है? क्या पवित्र बाइबिल में कमी है? या फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कमी है? गीता में भी कुछ कम नहीं कहा गया है। रामचरित मानस में या रामायण में भी कुछ कम नहीं कहा गया है। संत कबीर की वाणी भी अथाह वाणी है। इसी तरह मीरा के भजन हम सुनते सुनाते हैं, उनमें भी कोई कमी नहीं है। लेकिन इन वचनों को ना अपनाने के कारण, ना धारण करने के कारण हम इंसानियत से दूर निकलते जा रहे हैं। जैसे किसी ने शायद अमेरिका में ही ऐसा कहा है, वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइड मैन। हमने मिसाइलों को तो मार्गदर्शित कर दिया, लेकिन इंसान दिशाहीन है। आज इंसान इस कदर अपनी चाल भूल चुका है, इंसान की तरह जीना ही उसने छोड़ दिया है, जबकि उससे मनुष्यों की तरह जीने की आशा की गई थी, क्योंकि वह मनुष्य रूप में ही उत्पन्न हुआ है।
ए इंसान, तूने इंसान बनकर जीना है। इस धरती पर अनेक लोग पैदा हुए हैं, परंतु कितने लोग हैं जो मनुष्यों की तरह जिए हैं और अभी तक जी रहे हैं। इंसान बनकर जीने वाले ही वास्तव में शांति के साकार रूप हैं। जो इंसान है वह हर स्थान पर शांति स्थापित करता है, वही आशीर्वाद का पात्र बनता है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ब्लेस्ड आर पीस मेकर्स, शांति कर्मी आशीषों के पात्र हैं। जो शांति स्थापित करता है, यही जिसकी मुख्य भूमिका है, जिसे वह पृथ्वी पर निभाता है, वही वास्तव में आशीषों का पात्र होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? शांति स्थापना की बजाय हर कदम पर संबंधों में कड़वाहट, हम पीस ब्रेकर, शांति भंजक सिद्ध हो रहे हैं और साथ ही हम आशीर्वादों की चाहना कर रहे हैं, बल्कि इसे अपना हक मानते हैं। विधान और विद्वता के आधार पर हम आशीषों की प्राप्ति की चाहना रखते हैं। यह कविता भी एक अंग्रेज संत कवि ने लिखी है, बी हैविंग बाथ इन सम होली रिवर और सम अदर रिचुअल्स, देस आर केल्ड diagrams and rituals, but the blessed ones are those who actually follow the teaching are prophets and the saints who establish peace and they are the peacemaker। कहने का भाव, कुछ पवित्र मानी जाने वाली नदियों में स्नान करना अथवा अन्य धर्म विधियों का अनुपालन वे केवल आरेख मात्र हैं। आशीषों के पात्र तो वे हैं जो पैगंबरों तथा संतों की शिक्षाओं का वास्तव में पालन करते हैं। जो शांति स्थापित करके शांतिकर्मी सिद्ध होते हैं, वे ही आशीष प्राप्त करेंगे। अतः उनकी शिक्षाओं के बारे में हमने दिन प्रतिदिन जानकारी प्राप्त करनी है। परंतु क्या हमने कभी यह फिक्र की है कि इन्हें कैसे जीवन में अपनाया जाए? उन्हें सिर्फ सुनना और समझना नहीं, बल्कि ये वैसा होने और वैसा आचरण करने के लिए है। हमने उसी तरह और वैसा ही होना है। इसके बिना तो हमारी स्थिति ऐसी है। हैरत है कि इस जमी पर चलना नहीं आया हमें, नक्शे पा हालांकि चांद पर हमारे हैं। कहने का भाव यह है कि हम शिखरों तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन हमें अभी धरती पर चलना नहीं आया, अर्थात इंसान बनकर जीना नहीं आया। इस संबंध में दास एक घटना का वर्णन कर रहा है कि एक बार भारत के कर्नाटक प्रांत में हम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य में गए। वह एक विश्व स्तरीय अभयारण्य है। हम 4 व्यक्ति थे, हम में 2 सुरक्षा विभाग से थे। हम जब जीप में चढ़ने ही वाले थे तो वन रक्षक ने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि माफ़ करना, यहाँ जगह पर्याप्त नहीं है, कृपया आप पीछे चले जाएं। सुरक्षा ड्यूटी के कारण सुरक्षाकर्मी वहीं बैठने पर अड़े हुए थे। एक बार फिर वन रक्षक ने उनसे कहा, माफ़ करना महोदय, आपके हमारे साथ बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। बहरहाल उनमें से एक वहाँ ठहरा और दूसरा पीछे चला गया। वन रक्षक ने एक खास बात कही। वह बोला, यहाँ चिंता की कोई बात नहीं है, यह जंगल है। सुरक्षा की ज़रूरत तो शहरों में होती है, जहाँ 2 पैरों वाले पशु रहते हैं, जंगल में नहीं। वह आज के इंसान की हालत का बयान कर रहा था। कहता है कि ये पशु आपको परेशान नहीं करते, लेकिन इंसान आज क्या कर रहा है? एक परिवार अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा है और तभी 2 पैरों वाला पशु भीतर आता है और गोलियों की बौछार कर देता है। वहाँ 1-2 माह का या इससे कुछ बड़ा बच्चा भी है, लेकिन उसके लिए भी उसके दिल में कोई रहम नहीं आता। इस प्रकार वन रक्षक सत्य बयान कर रहा था। 2 पाए पशु इंसान उन पशुओं से स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन ये 2 पाए पशु उन पशुओं से भी बुरे हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण है अंधकार, अज्ञान का अंधकार। यद्यपि प्रभु यीशु ने कहा है कि भगवान ने मनुष्य को अपनी छवि से बनाया है, तब यह फर्क क्यों? जीवन जीने का ऐसा ढंग क्यों? इसका कारण है कि आत्मा तथा मस्तिष्क पर अज्ञान का आवरण लिपटा है। इसी कारण मनुष्य अपना सही रूप धारण नहीं कर पाया है। जैसे एक बल्ब को हम देखते हैं, उसमें एक फिलामेंट होता है, उसमें विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति
समान रूप से हो रही है। माना इसकी क्षमता 110 वोल्ट है और बल्ब में फिलामेंट भी ठीक है, लेकिन बल्ब किसी गाढ़े रंग के कपड़े से ढका है। इस गाढ़े कपड़े के कारण बल्ब जलने के बावजूद हमें अंधेरा दिखाई देता है, सब जगह रोशनी फैल जाती है। बल्ब की यह स्थिति मानव को प्रतिबिंबित करती है। अज्ञान रूपी अंधकार के कारण मनुष्य जीवन को विपरीत ढंग से जीता है। धर्म ने निर्माण की भूमिका निभानी थी, परंतु यह बहुत ही खेद व अफसोस का विषय है कि धर्म आज एक ऐसा फोर फ्रंट अग्रिम मोर्चा हो गया है जिसकी आड़ में घृणा फैलाई जा रही है, जबकि धर्म का काम है जोड़ना, ना कि तोड़ना, एकता स्थापित करना, जिसे हम कहते हैं भाईचारा। एकता व भाईचारा भी धर्म द्वारा स्थापित किया जाना है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम सोचते हैं कि सच्चा धर्म शायद यह है जो हमारे मनोमस्तिष्क में अनुभव होता है कि अन्य समुदायों, जातियों और हमसे भिन्न रंगों की त्वचा वालों से घृणा रखना, और इन दिनों यही भूमिका धार्मिक लोगों द्वारा निभाई जा रही है। या तो सच्चे धर्म की निशानी नहीं है। सच्चा धर्म तो वह है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। उदाहरण के लिए देखें कि जैसे धरती की सतह पर हम अनेक राष्ट्र देखते हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जहाँ जुड़ता है उसे हम सीमा रेखा कहते हैं। एक व्यक्ति इस रेखा को देखता है तो कहता है कि यहाँ अमेरिका कनाडा से अलग होता है, यहाँ भारत पाकिस्तान से अलग होता है। परंतु एक अन्य व्यक्ति उसी सीमा रेखा को देखकर कहता है यहाँ अमेरिका और कनाडा मिलते हैं, यहाँ पाकिस्तान भारत मिलता है। यह अंतर है नज़रिए का, धर्म जोड़ने वाला नज़रिया है। ये भिन्नताएं यहाँ हमेशा रहेंगी। परमात्मा के सृजन सब विभिन्न शक्लों में हैं। चंद्रमा सूर्य की तरह नहीं है तथा पहाड़ मरुस्थल की भांति नहीं है। सब जगह अनेकता है। पृथ्वी पर हर पग पर विभिन्नता मौजूद है। धर्म ने हमें यही बताना था कि अनेकताएं रहेंगी, ये भाषाएं रहेंगी, ये संत महापुरुषों के स्वरूप अलग रहेंगे, संस्कृतियां अलग रहेंगी। तुमने एक सार को जानना है और सार को जानकर एकता के सूत्र में बंध जाना है। धर्म एक धागे की तरह अलग अलग बिखरे हुए फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार का रूप दे देता है। इस अनेकता में एक ऐसा सूत्र चाहिए जो इन बिखरे हुए फूलों को एक संगठित रूप प्रदान कर दे। इसको ही हम कहते हैं अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऐसी एकता स्थापित करने के लिए ही संत जनों महापुरुषों ने युगों युगों से ये प्रयास किए हैं। उन्होंने ऐसे यत्न किए हैं कि किसी तरह इंसान की अज्ञानता दूर हो और वे उजाले को प्राप्त करके एकता के सूत्र में बंध जाएं। फिर भले ही वह पगड़ी पहनने वाला हो, टोपी पहनने वाला हो, हैट टोप पहनने वाला हो, लेकिन इस प्रकार वह आपस में बंटता नहीं है। वह बंटता नहीं है उन वस्त्रों के भेद के कारण, भाषा के भेद के कारण अथवा मुल्कों के भेद के कारण। फिर तो वह एक इंसान बनकर ही जीता है और सभी इंसानों के प्रति मन में सद्भाव रखता है। ऐसे भावों की आवश्यकता सदा से रही है, हर युग में रही है, क्योंकि अज्ञानता चाहे सतयुग में हो, त्रेता में हो, द्वापर में हो या कलयुग में हो, अज्ञानता के रहते इंसान ही अपनी चाल को भूल जाता है। ऐसा नहीं है कि उन युगों को जिन्हें हम महान कह रहे हैं, कि उन युगों में सिर्फ महापुरुष, संत जन, गुरु, पीर, पैगंबर ही हुए हैं। उन युगों में अज्ञानता नहीं रही। क्या हम जानते सुनते नहीं कि वही तो युग हैं जहाँ शीश लेने वाले भी हैं? वही तो युग हैं जिनमें सिर पर कांटे सजाने वाले तथा हाथ पांव में कील गाड़ने वाले हैं। वही तो युग हैं जहाँ गर्म तवे पर बैठाया जा रहा है। वही तो युग है जहाँ पहाड़ों से गिराया जाता है, जलाने की कोशिश की जाती है, जंगलों में भेज दिया जाता है। क्या ये सारे कार्य कलयुग के हैं? क्या ये उन युगों में नहीं हुए? हम क्यों इतिहास के इस रूप को मानने को तैयार नहीं कि उन युगों में भी अज्ञानता थी? उन युगों में भी उनकी यह अज्ञानता दूर हुई। जिन्होंने इस रोशनी को, उजाले को प्राप्त किया, वे एक सच्चे इंसान के रूप में अपनी आत्मा का कल्याण कर पाए। आज भी यही असूल लागू है। आज के युग को हम कलयुग का नाम दें या कोई और नाम दे लें, आज भी यही एक रास्ता है और इसी रास्ते पर हमने चलते जाना है।
दातार कृपा करे, सभी को वैसी सुमति प्रदान करे, सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि समय रहते हुए ही इंसान संभल जाए, अपनी आत्मा का कल्याण करे और ये अपने मन को सुंदर बना डाले, मन को रोशन कर ले, जिससे मन में सद्भावनाएं हों, प्यार हो, करुणा हो, दया का भाव हो। ऐसा सुंदर मन बनाकर यह स्वयं भी खुशियां प्राप्त करे तथा औरों को भी खुशियां देता चला जाए। भक्तजन ऐसी प्रार्थनाओं तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि ये साथ साथ ढंग भी बता रहे हैं, रास्ता भी बता रहे हैं। यह बात तभी बनेगी जब इस ओर ध्यान दिया जाएगा, इसे अपना लिया जाएगा। महापुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि उत्तम विद्या लीजिए, यद्यपि नीच पे होए, परो अपावन ठौर में कंचन तजे न कोय। भाव उत्तम विद्या तो जहाँ से भी मिले ले लेनी चाहिए। एक गंदी नाली की मिसाल दी है कि यदि गंदी नाली में सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ हो तो हम सोने की कीमत जानते हैं, तो उस गंदगी की परवाह किए बगैर उसमें से सोने के टुकड़े को उठाकर रख लेते हैं। इसी प्रकार उत्तम विद्या जहाँ से भी मिले उसे अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। किसी शायर ने भी कहा है कि ना देखो कौन है हस्ब नस्ब, क्या कह रहा है गौर से सुना करो। कहने का भाव कि संत की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं और वह किस परिवार से है, यह मत देखो, बल्कि उसके विचारों को ध्यान से सुनो। जो संत कहना चाह रहे हैं, जो वचन हैं, ये बड़े मूल्यवान हैं। इन्हें अपना लिया जाए, धारण कर लिया जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। संतों महापुरुषों के वचनों को अपना लेना ही इंसान का फर्ज बनता है और इसी से इंसान का कल्याण हो सकता है। सत्संगत दया निरंकार। हुजूर ने बेडफोर्ड इंग्लैंड में फरमाया, सत्संगत जी दया निरंकार। साध संगत जब से यहाँ ब्रेडफोर्ड इंग्लैंड में भवन लिया गया है, दास को पहली बार ही यहाँ आने का अवसर मिला है। बहुत प्रसन्नता हो रही है यह देखकर कि यहाँ पर संतों के ऐसे परिवारों में बढ़ोतरी हुई है जो स्वयं भी इस निराकार परमात्मा का गुणगान करते हैं, सदा इसके आश्रय में रहते हैं तथा जो कोई डुलायमान होते हैं उन्हें भी इस प्रभु के साथ जोड़ते हैं। दातार मेहर करे कि हर स्थान पर महापुरुष इसी प्रकार परोपकार वाला जीवन व्यतीत करते रहें तथा ऐसे भवन हमें हर स्थान पर दिखाई दे जिनमें हमें प्यार, सत्कार तथा मिठास वाला वातावरण मिल सके। साध संगत, आज संसार में इंसान सब कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन एक प्यार की ही इसमें कमी है। यह प्यार हजारों लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं प्राप्त हो सकता। केवल महापुरुष ही ऐसे होते हैं जिनके पास अपने लिए भी प्यार होता है तथा बांटने के लिए भी प्यार होता है। हम संसार में देखते हैं कि कई इंसान दातार की कृपा से सांसारिक पदार्थ भी प्राप्त कर लेते हैं, महल माड़ियाँ भी प्राप्त कर लेते हैं, समाज में ऊंचा स्थान भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन वे आगे समाज में बांटते क्या हैं? नफरत का जहर ही बांटते हैं। इसके विपरीत महापुरुष भले ही सांसारिक पदार्थों की तरफ से कमजोर ही क्यों ना हो, लेकिन इनके पास प्यार होता है तथा आगे भी ये प्यार को बांटते जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक गाय को अगर हम सूखा घास ही खाने को क्यों ना दें, वह फिर भी हमें दूध ही देती है। इसके विपरीत अगर हम सांप को दूध भी पिला दें तो भी वह हमें डंक ही मारता है। इसी प्रकार प्रभु निराकार के उपासक जो अपने रोम रोम में प्यार बसा लेते हैं, वे फिर किसी को भी बैर की निगाह से नहीं देखते, किसी का बुरा नहीं मांगते, बुरा नहीं करते। वे फिर हमेशा सभी को अपनाते हैं, हर घट में हरि का नूर ही देखते हैं तथा हर एक से प्यार करते हैं। फिर इनके लिए कोई बेगाना या पराया नहीं रहता। यह बेगानापन तब तक ही कायम रहता है जब तक इंसान सोचता है कि मेरा पिता कोई और है तथा दूसरे का पिता कोई और है। जितनी देर तक हम पिता को अलग अलग मानते हैं उतनी देर बेटों में एकता की भावना आना असंभव है। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हम सब का पिता एक ही है और इस एक पिता की पहचान हो जाती है तो एकता स्वयं ही आ जाती है। निरंकारी मिशन की फिलॉसफी इसी भावना पर आधारित है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड थ्रू फादरहुड ऑफ गॉड, एक पिता परमात्मा के द्वारा विश्व भाईचारा। जब पिता एक होता है
तो यह भाईचारे की भावना स्वयं आ जाती है। पुरातन भी जितने गुरु पीर पैगंबर हुए वे चारों वर्णों को साथ लेकर चले। हम अपने बारे में विचार करें कि हम कितना चारों वर्णों को साथ लेकर चल रहे हैं। हम कहते हैं कि जो हमारे जैसा है वह तो ठीक है, अगर इसने मेरे जैसा पहनावा पहना है तो भी ठीक है, मेरे जैसा खाना खाता है, मेरे कहने पर चलता है, फिर तो ठीक है, वरना बाकी सब नीच जाति के हैं, उन्हें तो देखना भी पाप है। हमने विचारना है कि जिन गुरु पीर पैगंबरों को मानने के हम दावे करते हैं वे हमें क्या समझा रहे हैं। महात्मा ईसा फरमाते हैं कि अगर आप अर्पण करने के लिए चीज़ लेकर आए हो और आपको ध्यान आ गया कि अपने भाई को आपने नाराज कर रखा है, तो पहले अपने भाई के पास जाओ, माफ़ी मांगो तथा उसे गले से लगाओ। आज इंसान इन बातों को केवल पढ़ने सुनने तक ही सीमित रह गया है। जब तक हम इन्हें जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक कुछ बनने वाला नहीं है। सभी महापुरुषों ने हमें यही बताया है कि मनुष्य की केवल एक ही जाति होती है। पशुओं जानवरों की तो हमें कई जातियां मिल जाती हैं, कोई गऊ है, कोई भैंस है, कोई ऊँट है तथा कोई घोड़ा है, लेकिन इंसान तो सभी एक जैसे हैं। दातार ने इनमें कोई फर्क नहीं बनाया बल्कि सभी को इंसान ही बनाया है, एक जैसे 5 तत्व ही लगाए हैं। हम देखते हैं कि गाय भले ही सफ़ेद रंग की हो, काले रंग की हो या भूरे रंग की हो, दूध सभी का सफ़ेद रंग का ही है। इसी प्रकार रंग भेद के बावजूद सभी इंसानों में एक प्रभु का ही नूर है। कोई भी जाति ऊंची या नीची नहीं होती। महापुरुष फरमाते हैं, कबीर सोई कुल भली जा कुल हरि के दास। वही कुल वंश ऊंची है जिसमें हरि का दास है, दास भावना है। जिसके हृदय में दास भावना नहीं, भले ही वह किसी घराने में जन्म ले ले, कभी ऊंचा नहीं हो सकता। साध संगत केवल किसी को देख लेने मात्र से हम उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यह कितना पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है या वकील है। जब उसका कर्म हमारे सामने आता है तो खुद ही उसकी पहचान हो जाती है। जैसे इस ब्रेडफोर्ड की सड़कों पर कई पाप करने वाले इंसान भी गुजरते होंगे, लेकिन उनके चेहरों से हम उनके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वह तो उनका विशेष कर्म जब हमारे सामने आता है तो मालूम होता है कि यह कितने नीच कर्म वाला है अथवा कितना नेक इंसान है, कितना पढ़ा लिखा है, विद्वान है या अनपढ़ है। कुछ समय पूर्व दास हिंदुस्तान के बंगाल प्रांत में गया तो वहाँ कई लोगों को देखा जो बहुत मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे। दास ने सोचा कि इन्हें तो अंग्रेजी नहीं आती होगी, लेकिन जब सुना तो वे बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहे थे। भाव बाहर के पहरावे से किसी की विद्वता का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार बाहर के पहरावे से ही हम किसी के संत महात्मा होने का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। संत महात्मा महापुरुष की पहचान उसका कर्म ही होता है, उसकी नेकी, उसकी विशाल हृदयता, उसकी समदृष्टि ही उसकी पहचान होती है। आज निरंकारी मिशन भी संसार के इंसानों का ध्यान इसी ओर दिला रहा है कि सभी इंसान एक मालिक प्रभु के बनाए हुए हैं, कोई पराया नहीं है। स्वार्थी इंसान अपने स्वार्थ के कारण भले ही इन्हें बांट रहा है, लेकिन इन सब की पालना करने वाला एक प्रभु दातार ही है। इंसान अपनी तंग दृष्टि तथा संकीर्णता के कारण ऐसी दीवारें खड़ी करता जाता है जिससे उसका अपना भी दम घुटता जा रहा है। तथा देखते हैं कि एक परिवार के 5-6 सदस्य होते हैं, वे जब एक छोटे से कमरे में गुजर करते हैं तो उन्हें बहुत परेशानी महसूस होती है, और यदि उन्हें 5-6 कमरों वाला मकान मिल जाता है तो वे कितने खुश होते हैं, कहते हैं कि अब हम बड़े आराम से हैं। इसी प्रकार जिसने अपना हृदय तंग बना रखा है वह भी सुख महसूस नहीं कर पाता। जब इंसान का हृदय विशाल बन जाता है तो उसके जीवन में भी आनंद का प्रवेश होने लगता है। दातार से यही अरदास है कि सभी का हृदय विशाल बने, किसी के बारे में नीच भावना न रखते हुए सभी को एक खालिक की खलकत मानते हुए सभी को अपनाते चले जाएं, क्योंकि इस खालिक को रिझाने का केवल एक ही तरीका है, इसकी खलकत से प्यार करना। साध संगत हमारा मन बहुत चतुर है, यह कुछ ना कुछ ऐसा वैसा सोचता रहता है। जब यह बात कही जाती है कि हर एक में परमात्मा का ही नूर वास करता है तो मन सोच लेता है कि जब सब कुछ परमात्मा ही कराता है तो मैं चोरी करने जाता हूँ तो चोरी परमात्मा ने ही करनी है।
महापुरुष समझाते हैं कि अगर तेरे घट में परमात्मा ही चोरी करने जा रहा है तो जो आगे डंडा लेकर खड़ा है उसमें भी तो परमात्मा ही है। इसी प्रकार किसी के मन में यह बात आई कि अगर सब में परमात्मा है तो पशुओं में भी तो परमात्मा है। वह सामने से जो हाथी के रूप में परमात्मा आ रहा है यह अपने आप दूर से निकल जाए, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ। हाथी पर बैठा महावत आवाज़ें दे रहा है कि एक तरफ हो जा, लेकिन वह कहता है कि हाथी में तो परमात्मा है, इसे मेरे पास आ जाने दो। जब हाथी नज़दीक आया तो उसने सूंड में उठाकर उस आदमी को एक तरफ गिरा दिया। अब वही बोला, अगर इसमें परमात्मा था तो इसने मुझे उठाकर क्यों गिराया। एक इंसान जो उसकी बात सुन रहा था बोला, तुझे उस हाथी में तो परमात्मा नजर आ रहा था, लेकिन उसके ऊपर जो इंसान बैठा था जो बार बार तुझे हटने के लिए कह रहा था उसमें तुझे बोलता परमात्मा नजर क्यों नहीं आया। कहने का भाव, दातार प्रभु ने जो समझ बख्शी है हम इसे ठीक ढंग से इस्तेमाल करें, हील हुज्जत तर्क वितर्क में ना पड़ें, क्योंकि इससे परमात्मा की खुशी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह खुशी, यह आनंद उसी के हिस्से में आता है जो अपनी हील हुज्जत को त्याग देता है, अपने आप को साधु के हवाले कर देता है। ऐसा करने वाले इंसान को ही गुरुमत की समझ आती है। जो हील हुज्जत में पड़ा रहता है वह कभी भी पहुँच नहीं पाता। सात संगत दया निरंकार। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।